कर रहे हो सूरज तुम? नहीं सूरज, सूरज नहीं, तुम क्या कर रहे हो सूरज? नहीं प्लीज नहीं सूरज, नहीं नहीं सूरज। आ, आ, आ! हाँ, तुमसे मिलने आया हूं। आओ। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना हम दोनों के बीच में कोई भी आए उसे मैं खत्म कर दूंगा। प्लीज गो। सर, आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। हाँ मैं आता हूं, तुम चलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके, कंफर्म करिए आप। बैठो सूरज। सर। वेल, इंस्पेक्टर सूरज, तुम्हें यह खबर तो मिल ही गई होगी कि जिस तरह से पिछले दिनों बंबई में 5 लड़कियों के एक ही तरीके से मर्डर हुए हैं, वैसा ही एक हादसा पूना में भी हुआ है। तुम्हें यह पता चल ही गया होगा। यस सर, मुझे पता चल गया है। पूना के इंस्पेक्टर कुमार, जो इस केस के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस सिलसिले में तुमसे हेल्प चाही है, क्योंकि बंबई के 5 मर्डर केस तुम ही हैंडल कर रहे थे। इसलिए तुम आज ही पूना चले जाओ। ओके सर, मैं आज ही पूना चला जाता हूं। गेट मी इंस्पेक्टर कुमार इन पूना। इंस्पेक्टर कुमार, मैंने इंस्पेक्टर सूरज को आज सुबह ही भेज दिया है। वो आज दोपहर तक आपके पास पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो तुम्हें जैसा भी, परसों तुम फ्री हो? नहीं, कुछ प्रोग्राम है? अच्छा ठीक है, तो विद्या 1 मिनट होल्ड करना। हाँ धूलिया। जी मैम साहब। देखो कौन आया है। आई मैम साहब। हाँ विद्या, ठीक है, तो एक काम करती हूँ, कल शाम को मैं तुम्हारे घर आऊँ? हाँ मैं आती हूँ, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं जैसा भी होता है। साहब आइए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर मैं आती हूँ कल। हाँ ठीक है। आज आप इतनी जल्दी आ गए? रत्ना, इस केस के सिलसिले में मुझे इसी वक्त पूना जाना है, जरा मेरा सामान पैक कर दोगी? पूना जाना है? ठीक है। क्या हुआ? हाँ अजीब बात है। रत्ना, ये अचानक तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? घर आते हैं बाद में और जाने के बाद पहले करने लगते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे हुआ क्या? पूछते हो हुआ क्या? आग लगे आपकी पुलिस की नौकरी को। नौकरी नहीं हुई, मेरी सौतन बन गई है। न घर आने का वक्त, न जाने का ठिकाना। मैं कहती हूँ अब ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? और हाँ, एक बात कही देती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सुनो रत्ना, मैं एक पुलिस की नौकरी कर रहा हूं। कोई बैंक में तो नौकरी कर नहीं रहा हूं। गवर्नमेंट की नौकरी है, 24 घंटे की नौकरी है, रिस्पॉन्सिबल नौकरी है। ऐसा तो होता ही रहेगा। चलो कुछ सा दुख दो, गिव मी अ स्माइल। ठीक है। चलो।
इसका मतलब है आज आप रात को नहीं आएंगे? नहीं रत्ना, आज नहीं आ पाऊंगा। प्लीज आप आने की कोशिश कीजिए ना। नहीं हो पाएगा रत्ना, जल्द से जल्द कल शाम को आऊंगा। ओके, चलता हूं मैं। बाय। बाय। हेलो। हेलो अनिल, मैं बोल रही हूँ। बोलो। आज सूरज पूना गया हुआ है और आज रात। तो कहो तो मैं होटल फोन करके रूम बुक कर दूं। नहीं नहीं, होटल नहीं। तो फिर? होटल आजकल सेफ नहीं है। एक काम करो ना, तुम घर आ जाओ। घर पे? हाँ। लेकिन तो मेरी नौकरानी। कौन, धूलिया? अरे घबराओ मत, उसे तो मैं 8 बजे ही छुट्टी दे दूंगी। तो ठीक है, मैं 8 बजे पहुंच जाता हूँ। ओके, बाय। बाय। सर, ये रही उस मुक्तूला के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ जी। ये पर्स, और ये इलेक्ट्रिक वायर का टुकड़ा भी शायद इसी से कत्ल किया गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही वायर है। इट्स द सेम मोटस ऑपरेंडी। कुमार साहब, आपका ख्याल सही है। ये कत्ल बिल्कुल वैसा है जिस तरह के 5 कत्ल बम्बई में हो चुके हैं। और अगर मेरा शक सही है तो इस लड़की का कातिल भी वही आदमी है। उस आदमी को मैं जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता भी हूं। कुमार साहब, मैं बंबई जाता हूं अभी, और सारी तफ्तीश करने के बाद मैं आपसे फोन पे बात करता हूं। बम्बई जाने की क्या जरूरत है? रात हो गई, यहीं रुक जाइए। होटल में मैंने आपके लिए रूम बुक कर दिया है, सुबह चली जाइएगा। ठीक है, सुबह चले जाएंगे। आइए, मैं आपको होटल तक छोड़ देता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैंने सूरज सिंह के नाम से एक रूम बुक करवाया था। 1 मिनट। जी हाँ, रूम नंबर 403। थैंक यू। एक काम करिए, अभी 7 बज रहे हैं। जी। रूम सर्विस से कहिए 8 बजे मेरे रूम में 1 गिलास गर्म दूध भेज दें। मैं खाना नहीं खाऊंगा और डिस्टर्ब मत करिए मुझे। ओके सर। कुमार साहब, वेरी टायर्ड, मैं चलता हूं, जाके सोता हूं। ओके सर, हैव ए रेस्ट। थैंक यू। बाय। मेम साहब, अब मैं जाऊं? सारा काम हो गया? जी मेम साहब। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। जी अच्छा। हम्म। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ, प्यार में देर करते नहीं, देर हो जाती है। मुझे माफ कर देना। कम। कम इन।
साहब आपके लिए दूध। यहाँ रख दो भाई। मैं काफी थका हुआ हूँ, अभी आराम करूंगा। जी। देखना कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाहर दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता हूँ। थैंक यू। वेलकम सर। जब भी तुम मेरे साथ होते हो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। धत तेरी की, मैं भी भूल जाता हूँ। देखो बेबी तक को फोन करना भूल गया। जरा फोन दे सकती हो? You have just dialed Anil Thaneja's residence. We are sorry we are not at home. Please leave your name and number after the beep, and we shall get back in touch with you as soon as possible. आंसरिंग मशीन खुद घर पे नहीं है। हेलो शैला। जी मैं बोल रहा हूँ। आवाज पहचानी? आपका हस्बैंड। जी हाँ। फार्म से वापसी पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, 3-4 घंटे लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात मैं फार्म पर ही सो जाऊंगा, कल सुबह मिलेंगे। सॉरी मैं पार्टी नहीं अटेंड कर सकूंगा। ओके बाय। तुम क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं कि तुम? मैडम मैं रंजीत खुराना बोल रहा हूँ। मैडम मुझे लगता है कि आपके पति आज रात घर नहीं आएंगे। पता है मुझे। तो फिर मैडम आप ये भी जानना चाहेंगी कि वो इस वक्त कहाँ है? हाँ। मैडम वो आज रात होटल पर नहीं बल्कि मिसेस रत्ना सूरज सिंह के घर पर है, और मुझे लगता है कि वो आज की सारी रात वहीं गुजारेंगे। उनका एड्रेस है 39 जूहू लेन। सरदार जी। जी मुंबई चलेंगे आप? जरूर चलेंगे जी। वैसे आपका नाम क्या है? लाभ सिंह। लाभ सिंह जी, अगर आप मुझे बॉम्बे 3.5 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे तो मैं आपको भाड़े से 100 रुपए ज्यादा दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ मत करो जी। लाभ सिंह ਦੀ टैक्सी ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ बैठो तो सही। चलो।
आओ इंस्पेक्टर। हेलो सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि चौपाटी पर आज शाम जो सीएम की मीटिंग होने वाली है उसका पुलिस बंदोबस्त तुम्हारे पुलिस स्टेशन के अंडर होगा। हाँ सर, मैं भी आपके पास उसी सिलसिले में आया हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर सूरज सिंह पूना गए हुए। ओह, हेलो। हेलो हेलो साहब, साहब इंस्पेक्टर सूरज सिंह और उनकी पत्नी का किसी ने खून कर दिया। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ साहब, अब जल्दी आइए। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर सूरज सिंह और उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह? ओह माय गॉड, पर वो तो पुणे में है। पुणे? हो सकता है वो वापस आ गए होंगे। हो सकता है। हवलदार, जीप निकालो। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। हाँ हाँ प्लीज चलिए। साहब साहब जल्दी आइए, देखिए मेम साहब को क्या हो गया। तुम लोग यहीं रुको। जल्दी आइए साहब। साहब ये देखिए। फोटोग्राफ्स। हो गया साहब। इंस्पेक्टर जरा मेरी मदद कीजिए। अरे ये तो इंस्पेक्टर सूरज सिंह नहीं है। ये चाबी रख लीजिए। हाँ कुमार साहब, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज जी, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या? अभी अभी बंबई से टेलीफोन आया है कि आपकी पत्नी का मर्डर हो गया है। क्या कहा तुमने? खिड़की के नीचे जूतों के निशान है? कहाँ पर? वहां पर। चलो। Yes. What can I do for you, Inspector? I have very bad news for you, madam. क्या हुआ? I'm very sorry to inform you that your husband is. मेरे हस्बैंड को क्या हुआ? He is no more now. No more? लेकिन कल रात को तो वो। जी हाँ, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात उनका किसी ने कत्ल कर दिया। Oh my God! No! ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। No! No! शक्ति। सूरज। चादर उठाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सूरज कम।
मुझे बहुत अफसोस है सूरज। चले? एक गिलास पानी लाइए। आओ सूरज, बैठो। कम। सब ठीक हो जाएगा सूरज। टेक इट इजी। सूरज। साहब पानी। सूरज। साहब पानी पी लीजिए। सूरज ये लो पानी पियो। कम ऑन सूरज, चलो पानी पियो। हेलो मिसेस तनेजा। कहिए इंस्पेक्टर। देखिए मिसेस तनेजा, मुझे आपकी हालत का अंदाज़ा है, मगर अफसोस मेरी ड्यूटी बड़ी थैंकलेस किस्म की है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए। शुक्रिया। क्या आप जानती थी कि आपके मरहूम पति के साथ मरहूम मिसेस रत्ना सूरज सिंह के नाजायज़ ताल्लुकात थे? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस ताल्लुकात का आपको कब और कैसे इल्म हुआ? जब किसी पति के कदम डगमगाते हैं इंस्पेक्टर, तो सबसे पहले उसकी पत्नी का ही माथा ठनकता है। मुझे भी उनकी चाल ढाल पर और कभी कभी लेट आने पर बेतुके बहाने बनाने पर शक होने लगा। तब अपना शक दूर करने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव मिस्टर रंजीत खुराना की सर्विसेज हायर की। आपका मतलब है खुराना डिटेक्टिव एजेंसी के मिस्टर रंजीत खुराना? जी हाँ, वही। मैंने उन्हें अपने पति के पीछे लगा दिया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे उन दोनों को एक होटल के रूम में मिलते हुए दिखाकर मेरे शक को कंफर्म कर दिया। क्या आप बताएंगी उस रात किसी का फोन भी आया था? जी हाँ। किसका? जी मैं बोल रहा हूँ। आवाज पहचानी? आपका हस्बैंड। जी हाँ। फार्म से वापसी पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, 3-4 घंटे लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात मैं फार्म पर ही सो जाऊंगा, कल सुबह मिलेंगे। सॉरी मैं पार्टी नहीं अटेंड कर सकूंगा। ओके बाय। मिसेस तनेजा, कत्ल वाली रात मरहूम तनेजा का फोन आंसरिंग मशीन ने रिकॉर्ड किया था, राइट? जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस रात घर पर नहीं थी? जी नहीं, मैं उस रात घर पर ही थी, लेकिन जब तक मैं बाथरूम से फोन तक पहुंची तब तक उनका मैसेज रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो चुका था। आई सी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 2:30 और 3 के दरमियान हुआ। और सर, इस कत्ल का भरपूर मोटिव सिर्फ 2 आदमियों के पास है। पहला है इंस्पेक्टर सूरज सिंह, जिसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही थी, और दूसरी है मिसेस शैला तनेजा, जिसका पति उससे बेवफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, सूरज सिंह के पास इसकी सॉलिड एलिबाई है, जबकि मिसेस शैला तनेजा के पास इसकी कोई एलिबाई नहीं। जी हाँ सर, मैं आपकी बात मानता हूँ कि इंस्पेक्टर सूरज के पास सॉलिड एलिबाई है, लेकिन फिर भी हम उसे शक के दायरे के बाहर नहीं रख सकते। मैं समझा नहीं। सर, इंस्पेक्टर सूरज का अपना बयान है कि वो रात 1 गिलास दूध पीकर 8 साढ़े 8 बजे सो गया था। सर, क्या यह मुमकिन नहीं कि करीब 9 बजे वो पूना से निकला हो और 2:30 बजे बंबई पहुंचा हो और कत्ल करके वो 7 साढ़े 7 बजे वापस पूना चला गया हो? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम इस लाइन पर क्यों सोच रहे हो? क्योंकि सर, इंस्पेक्टर सूरज के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव मौजूद है। लेकिन स्ट्रांग मोटिव तो शैला तनेजा के पास भी मौजूद है। सर, मैं नहीं कहता कि कोई औरत ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मगर आम तौर पर ऐसा एक्सट्रीम स्टेप सिर्फ मर्द ही उठा सकता है।
मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। मेरे ख्याल में तुम्हें पुणे जाकर इस केस की तफ्तीश करनी चाहिए। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैंने इंस्पेक्टर सूरज सिंह का रूम इस होटल में बुक करवाया था। ऐसे एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। क्या आप अपने रजिस्टर में चेक करके बताएंगे कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह आप ही के होटल में ठहरे हुए थे? इंस्पेक्टर सूरज सिंह? जी हाँ। उनके लिए तो इन साहब ने रूम बुक किया था और उस रात उन्होंने सिर्फ एक गिलास दूध पिया था, डिनर नहीं किया था। यू हैव अ फैंटास्टिक मेमोरी। आप अपने कस्टमर की इतनी छोटी छोटी सी बातें भी याद रखते हैं। कमाल के आदमी आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं था कि वेटर कुंदन जब उनके लिए दूध लेकर जा रहा था तो ऊपर से एक कस्टमर उतर रहा था। कुंदन उनसे टकरा गया और वो दूध उनके कपड़ों पर गिर गया। वो बहुत बिगड़े, बस यही बात थी। क्या आप अपने इस वेटर कुंदन को बुलाएंगे? जरूर, एक मिनट। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि अगर कुंदन से बात हाँ, करें तो वेटर कुंदन को यहाँ भेज दो। जी जी कुंदन। कुंदन, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे बहुत सोच समझ कर जवाब देना। जी बिल्कुल, पूछिए। 24 जनवरी की शाम को, मेरा मतलब है जिस दिन तुम्हारे हाथ से वो दूध का गिलास गिरा था और जब तुम कमरा नंबर 403 में उस कस्टमर के लिए दूसरा दूध का गिलास लेकर गए थे, तो उस कस्टमर ने उस वक्त क्या पहना हुआ था? मेरा मतलब है वो बाहर जाने के लिए तैयार हुआ था? जी नहीं, उन्होंने उस वक्त वाइट कुर्ता पैजामा पहन रखा था और वो सोने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी अच्छा। एक कप चाय देना। हाँ निश्चय। है, जल लेके आओ ताड़ाताड़ी। चा। अच्छा, एक बात बताइए जी, बम्बई के लिए बस यहीं से मिलती है? जी हाँ। कितनी देर में बम्बई पहुंचती है? 7-8 घंटा तो लगेगा। अगर ताड़ाताड़ी जाना है तो टैक्सी ले लीजिए। ये टैक्सी भी तो 4-5 घंटे लेती होगी। ये तो लगेगा साहब। वही आपने काम करेगा, वही रोबोट या लाफिंग के टैक्सी में बैठेगा ना तो आपको हवाई जहाज के माफिक ले जाएगा। अच्छा, ये लोग क्या रात में भी सवारी लेके जाते हैं? रात को तो फिर वही शॉर्ट तो चलाता है। वही तो ओखाने खड़ा है, अपनी खुद जिज्ञासा करेगा कि आमी बुलाएगा, आमी बुलाए। हाँ हाँ बुलाओ। अरे अरे ओ लाभ सिंह, अरे ओ साला लाभ सिंह, ओखाने की करता है? ऐसे की हाल है बादशाह? की हाल है? इंस्पेक्टर बाबू ना, ये बम्बई जाएगा। अच्छा, हाँ जी। सरदार जी, आप बम्बई की सवारी लेते हैं? बम्बई की सवारी मिले कौन छोड़ता है, ले चलते हैं। एक बात बताइए, 24 जनवरी को आपने कोई बम्बई की सवारी ली थी? तारीख वरीख याद नहीं रही, दिन बताओ। मंगलवार। मंगलवार? हाँ, उस दिन तो अप डाउन की सवारी थी। ये अप डाउन क्या होता है? अरे बादशाह, अप डाउन नहीं जानते हो? अरे भाई 9-10 बजे यहाँ से चले, 2-3 बजे वहां से वापस आ गए, ये हो गए ना अप डाउन। सरदार जी। हाँ जी। क्या उस दिन ये सवारी थी? लाभ सिंह जी, अगर आप मुझे बॉम्बे 3.5 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे तो मैं आपको भाड़े से 100 रुपए ज्यादा दूंगा। हाँ जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा जी। हेलो सर, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह आपको मिलने आए हैं। अरे भाई, तो उन्हें बाहर क्यों रोका है? अंदर भेज दो। आओ आओ इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, कैसी रही तुम्हारी पुणे यात्रा? सर, आज पहली बार इस केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद सच पूछिए तो मुझे खुशी से ज्यादा रंज हो रहा है। क्या मतलब? सर, खुशी इस बात की कि मेरी थ्योरी 100% सच निकली और रंज इस बात का
कि तफ्तीश के नतीजे के तौर पर कानून का रखवाला कानून का मुजरिम साबित हुआ। तो इसका मतलब कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह उस रात पूना से बंबई आया था। यकीनन सर, वो जिस टैक्सी से पूना से बंबई आया था उसी टैक्सी से वो वापस पूना भी गया था। मैंने उस टैक्सी वाले को तलाश कर लिया है और उस टैक्सी वाले ने इंस्पेक्टर सूरज की तस्वीर को देखकर उसे शिनाख्त भी कर लिया। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, अगर ये तुम्हारी बात सच है कि उस रात इंस्पेक्टर सूरज सिंह पूना से बंबई आया था और वो उसी टैक्सी से पूना वापस चला गया था, जी, ये बात हमें शक में तो डाल सकती है, लेकिन इस बात का पुख्ता सबूत नहीं कि वो कत्ल के इरादे से बंबई आया था। हो सकता है वो किसी और काम के लिए बंबई आया हो। सर, अक्ल ये बात मानती तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका कहना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो इसके लिए तुम्हें कोई और सबूत ढूंढना पड़ेगा। सर, आप ठीक कहते हैं, एक ठोस सबूत की जरूरत है और मुझे लगता है वो ठोस सबूत मैं ला सकता हूं। तो फिर देर किस बात की इंस्पेक्टर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। मैं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह हूँ। इंस्पेक्टर सूरज हैं? जी नहीं, वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे मालकिन की कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। क्या मैं उनका बेडरूम देख सकता हूँ? जी हाँ, आइए आइए। जी। ये है बेडरूम। ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगा। ठीक है। देखिए सर, इसका साइज और इसका सोल कितना मिलता जुलता है। अब सर, इससे बड़ा सबूत और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैंने ये जूता खुद इंस्पेक्टर सूरज के घर से लिया है और ये जूता इंस्पेक्टर सूरज ने उस दिन पहना हुआ था और जिसके निशान खिड़की पर भी पाए गए। सर, मैं इस जूतों को सांचे पर मिलाकर देख चुका हूँ। आज के दिन की तरह कानून के इतिहास में शायद ही कोई इतना बुरा दिन आया हो कि कानून का रक्षक कानून का मुजरिम साबित किया जा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसी वक्त इंस्पेक्टर सूरज सिंह को हिरासत में लेना चाहूंगा। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, कोई भी आदमी चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। सर, गो अहेड एंड अरेस्ट हिम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इंस्पेक्टर सूरज घर पे हैं? जी हाँ, आइए। शक्ति सिंह, कैसे आना वो? बैठो। नहीं सूरज, मैं बैठने नहीं आया हूँ, एक बहुत ही नागवार फर्ज अदा करने आया हूँ। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मिस्टर अनिल तनेजा और मिसेज रत्ना का कत्ल तुमने किया है और इस कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सूरज।
रत्ना का कातिल मैं? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं और रत्ना का कातिल? सूरज, इस वक्त तुम जो कुछ भी कहोगे वो अदालत में तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। बेहतर यही होगा कि तुम कुछ भी मत कहो। नहीं सूरज, मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं लगा सकता। तुम एक जिम्मेदार पुलिस अफसर हो और कानून की इज्जत करना जानते हो। इसके अलावा मेरे अच्छे कलीग हो तुम। कम सूरज। रुक जाओ सूरज! 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 रुक जाओ सूरज! मैं कहता हूं रुक जाओ! सूरज! रुक जाओ सूरज! 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 अरे हटो सामने से! अरे रोको इसे! सूरज! स्टॉप सूरज! रुक जाओ! अरे उसे पकड़ो! सूरज! सूरज! सूरज रुक! सूरज! 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 रुक जाओ सूरज! सूरज! क्या गया वो? तुम उधर जाओ, तुम मेरे पीछे आओ। इंस्पेक्टर सुरेश, तुम? जी हाँ, मैं आपसे मिलने आया हूं, वो भी पुलिस से भागकर। पुलिस से भागकर? मगर क्यों? अनिल तनेजा और मेरी बीवी रत्ना दोनों के कत्ल का इल्जाम मेरे सर पर थोप दिया है पुलिस ने। तो दोनों का कत्ल लाभी ने? मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मगर पुलिस से भागकर आपने ये साबित कर दिया कि आप ही मुजरिम हैं। अरे मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। पुलिस से भागने का मकसद आपसे मिलना था, सिर्फ एक बार। मैं जानता हूं आपके दिल में मेरे लिए गुस्सा है, नफरत है, नाराजगी है, मगर सक्सेना साहब, मैं ये भी जानता हूं कि बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए आप अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। और मुझे भी आपके अलावा इस मुसीबत से और कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर सूरज, इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन तुमने गुस्से और जल्दबाजी में कई गलत कदम उठाए हैं। मेरा आपसे यह मशवरा है कि आप इसी वक्त अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि पुलिस से भागे हुए किसी भी मुजरिम को मैं अपने छत के नीचे खड़ा नहीं देख सकता। मैं पुलिस से भागा वो जरूर हूं मिस्टर सक्सेना, मगर मैं एक मुजरिम नहीं हूं। मेरे यकीन करिए, मैंने वो खून नहीं किए। अगर आप मेरा केस लड़ने का वादा करते हैं तो मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को फोन करके यहां बुला लेता हूं। हेलो पुलिस स्टेशन, प्लीज स्पीक हियर। बात करिए।
सूरज, तुम्हारा केस लेने का वादा करने से पहले मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। अगर मुझे तुम्हारी बातें सच्ची लगी तो मैं तुम्हारा केस जरूर लड़ूंगा। ठीक है सर, मैं अपने आप को पुलिस से पहले आपके हवाले करता हूं। अगर आप चाहें तो मेरी कहानी सुनने से पहले पुलिस को फोन कर दें, और अगर आपको मेरी हालत पर जरा भी यकीन है तो मेरी कहानी सुनने के बाद पुलिस को फोन कर दें। आप अपनी कहानी सुनाइए। मैं जानता था कि मेरी बीवी बदचलन थी, और मैं यह भी जानता था कि वो मेरे साथ बेवफाई कर रही थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह बाकी हो तो क्यों ना हम हमारे प्यार का सिलसिला फिर से शुरू करें। तुम जानती हो कि मैं अपने और तुम्हारे बीच तुम्हारे शौहर तक को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, तो फिर ये तीसरा आदमी कहां से आ गया? तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है तुम मुझे सच में प्यार करते हो। हाँ, सुप्रीम ब्यूटी पार्लर। जी हाँ। मिसेस रत्ना सिंह आई क्या? जी नहीं, आज वो नहीं आई है। हाँ, हेलो विद्या, मैं सूरज बोल रहा हूँ। जरा रत्ना को फोन देना। वो तो यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ कई दिनों से नहीं आई है। वो हुआ क्या कि मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, तो थोड़ी देर ब्यूटी पार्लर चली गई थी, और फिर उसके बाद जस्ट विद्या के घर चली गई थी, और वहाँ से सीधे घर आ रही हूँ। हेलो, कौन? धर्मेश, मैं बोल रही हूँ। आज मिलने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? सूरज ने बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम अपनी सहेली विद्या के यहाँ से आ रही हो, जबकि तुम उसके घर गई नहीं थी। तुम तो उस दिन ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई थी। कहाँ गई थी तुम? सुप्रीम ब्यूटी पार्लर के अलावा और कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। और हाँ, जब मैं विद्या के घर पहुंची तो उसने बताया कि तुम्हारे पतिदेव का फोन आया था। मैंने उसी समय तुम्हारे ऑफिस फोन किया। वहां पता चला कि तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और तुम जा चुके। और हाँ विद्या, उस दिन भी तुम मेरा मैसेज देना भूल गई थी। आज याद करके मेरा मैसेज दे देना। अरे नहीं, वो तो यहाँ आई नहीं भाई। मैं तो ना उससे 1 महीने से मिली हूँ, ना ही वो मेरे घर आई है। आज के इस रेड के बाद मुझे पता चला कि रिस्पेक्टेबल घरों की औरतें भी इन होटलों में अपने यारों के साथ, न जाने क्या हो गया आजकल की औरतों को, क्यों अपने शौहरों के साथ बेवफाई करती हैं, जो बेचारे दिन रात अपना खून पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए हर किस्म के सुख और आराम के साधन बटोरने की कोशिश करते हैं, और खुद मेरे ही घर में मेरी बीवी की लाश का एक गैर मर्द के साथ पाया जाना मेरे लिए कत्ल का मोटिव समझा गया। मगर मैं फिर कहूंगा मिस्टर सक्सेना, मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई कत्ल नहीं किए। सूरज, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। सूरज, पुलिस के आदमी होते हुए भी तुम ये भूल गए कि पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। आज मैं तुम्हें हथकड़ी लगाकर यहां से पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। हवलदार! और विजय, ये जानते हुए कि यह कानून से भागा हुआ मुजरिम है, तुमने इसे पनाह दी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सक्सेना साहब, आपने वादा किया है कि आप मेरा केस लड़ेंगे। मैं आपका ये केस जरूर लड़ूंगा। चलो। थैंक यू। सर, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कत्ल का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इंस्पेक्टर सूरज सिंह के पास ही था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जेलसी में उसने वो एक्सट्रीम स्टेप उठाया होगा। हुआ तो यही होगा सर कि उसने उन दोनों को रेड हैंडेड पकड़ा और उन्हें मार दिया। आप में से शैला तनेजा को क्यों भूल रही है मिली जी? उसे भी तो पता था कि उसका पति उसके साथ बेवफाई कर रहा है और किसी गैर औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है। इस हिसाब से उसके पास भी कत्ल का मोटिव था, सो वो भी कातिल हो सकती है। तुम दोनों एक बात भूल गए। इंस्पेक्टर सूरज ने अपनी कहानी में एक तीसरा नाम दिया था, इंस्पेक्टर धर्मेश का। वो इंस्पेक्टर धर्मेश जो ना सिर्फ रत्ना के कॉलेज का साथी था बल्कि कॉलेज के जमाने में उसका प्रेमी भी था, और यही बात रत्ना अपने पति के सामने कई बार दोहरा भी चुकी थी। यह सच मिली, जब इश्क की दबी हुई चिंगारी भड़क उठती है तो उसे शोला बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। और सूरज सिंह के कहने के मुताबिक आज भी यही इंस्पेक्टर धर्मेश
रत्ना के इर्द गिर्द मंडरा रहा था और खुद सूरज सिंह ने उसे अपने घर से कई बार बाहर निकलते हुए देखा था। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान करके चले कि इंस्पेक्टर धर्मेश के दिल में वही इश्क की दबी हुई चिंगारी शोला बन चुकी थी, तो कत्ल का मोटिव उसके पास भी बन जाता है। इसलिए जब उसने अपनी महबूबा को एक तीसरे आदमी यानी कि मिस्टर अनिल तलरेजा के बाहों में देखा, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उन दोनों का कत्ल कर दिया। You're right, sir. ये भी हो सकता है। मिली, अब जब इंस्पेक्टर सूरज सिंह पुलिस की हिरासत में है और हम उसका केस ले चुके हैं, तो हमें हर हालात में उसे इंसाफ दिलाना होगा। सर, अगर हम ये मान के चले कि हमारा क्लाइंट बेकसूर है, यानी कि उसके बयान का एक एक हर्फ सच है, तो रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। हमारे क्लाइंट का कहना है कि उसने कत्ल नहीं किया, मगर कत्ल तो हुआ है, तो जाहिर है कि कोई ना कोई कातिल तो जरूर होगा। सर, हमारे क्लाइंट के अलावा दो और लोगों के पास कत्ल का मोटिव हो सकता है। एक तो मिसेस शैला तनेजा और दूसरा इंस्पेक्टर धर्मेश। लेकिन शायद आप दोनों को एक बात याद हो या ना हो, इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने अपने बयान में मिसेस शाला तनेजा का एक जुमला दोहराया था, जो उन्होंने सबके सामने पार्टी में कहा था कि अगर उनकी सबसे प्यारी चीज कोई उनसे छीनने की कोशिश करेगा तो वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगी बल्कि उसे गोली से उड़ा देंगे। पाशा, अगर हमारे क्लाइंट पर यह इल्जाम है कि वो एक गुस्सावर आदमी है और उसने गुस्से में ये दोनों कत्ल किए हैं, तो यही बात शीला तनेजा पर भी लागू होती है, क्योंकि उन्होंने भी सबके सामने अपने नेचर का इजहार तो कर ही दिया था। रही बात इंस्पेक्टर धर्मेश की, तो पहली बात यह है कि वो एक आशिक है और दूसरी बात वो जेलसी का मारा हुआ है। क्या वो ये दो कत्ल नहीं कर सकता? अब एक भी लम्हा जाया किए बगैर तुम मिली मिसेस शाइला तनेजा को टटोलो और तुम पाशा इंस्पेक्टर धर्मेश को। मेरा दावा है कि बहुत सारी सेंसेशनल बातें बाहर आएंगी और मैं ये भी चाहूंगा कि खास तौर पर तुम दोनों ये पता लगाने की कोशिश करो कि 24 जनवरी की रात यानी कि कत्ल वाली रात को ये दोनों घर पर थे या नहीं थे। राइट अवे सर, चलो मिली। ओके सर। जी, क्या मिसेस तनेजा घर पे हैं? जी हाँ, आइए। गुड मॉर्निंग मिसेस तनेजा। यस, मिस्टर विजय सक्सेना ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। बैठिए। थैंक यू मैडम। मैडम, आपको पता चल ही चुका होगा कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह को आपके पति के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। क्या आपको ये लगता है कि वो कातिल हो सकते हैं? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। पकड़ना पुलिस का काम है और इंसाफ दिलाना अदालत का। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? यही कि जो बयान आपने पुलिस को दिया है आप वो मेरे सामने फिर एक बार दोहरा दें। मिसेस तनेजा, 24 तारीख की रात को आप कहाँ पे थी? मैं घर पर ही थी। मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं सो रही थी। इसका ये मतलब है कि आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जो ये बता सके कि उस रात आप घर पर ही थी, यानी कि शक के दायरे से आप भी बाहर नहीं हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि अगर एक पति अपनी पत्नी की बेवफाई पर उसका कत्ल कर सकता है, तो क्या एक पत्नी अपनी पति की बेवफाई पर उसका कत्ल नहीं कर सकती? मेरे पास इन फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है। ओके? ओके। मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं थैंक यू, मेरा स्कूटर बाहर है, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके।
आती हूँ आती हूँ। सॉरी भाई, मैं अपना बैग भूल गई थी। ले लीजिए। थैंक यू। अच्छा, आपकी मैम साहब रोज ऑफिस जाया करती हैं? नहीं, जब से साहब का स्वर्गवास हुआ तब से रोज जाती हैं। आपके साहब बहुत अच्छे आदमी थे ना? पता नहीं भगवान इतने अच्छे आदमियों को इतनी जल्दी क्यों बुला लेता है। अच्छा, उस हादसे वाले दिन आपके साहब कितने बजे निकले थे शाम को? रोज की तरह 5 बजे ऑफिस से आ गए थे, फिर 7 बजे के करीब किस मीटिंग में गए थे। क्या आपकी मैम साहब भी उनके साथ गई थी? नहीं, साथ तो नहीं गई, मगर उनके जाने के 1 घंटे बाद गई। और वापस कितने बजे आई थी? करीब आधी रात गए। ओह, आधी रात गए। अच्छा, थैंक यू। Excuse me, Inspector Dharmesh. Hello. Pasha. Please sit. Thank you. जैसे आप जानते ही होंगे, मैं क्रिमिनल लॉयर विजय सक्सेना का असिस्टेंट हूं और मिस्टर सूरज सिंह का केस हमने लिया है। इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। जरूर। देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। आप मिसेस रत्ना सूरज को जानते हैं? जी हाँ। कब से? कॉलेज के ज़माने से। आपके कहने का मतलब है कि कॉलेज में आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जी हाँ, कॉलेज के ज़माने में हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। खैर, जाने दीजिए। आप ये बता सकते हैं कि 24 जनवरी की रात को आप कहाँ थे? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है कि मिस्टर विजय सक्सेना मुझे एक क्वेश्चनर देते हैं, उसमें ये सवाल भी था, जस्ट अ रूटीन फॉर्मेलिटी। बताइए ना, 24 जनवरी की रात को आप कहाँ थे? 24 की रात, हाँ, 24 की रात में एक पार्टी में इनवाइटेड था। वापसी में मेरी गाड़ी खराब हुई। गाड़ी मैंने वेलकम गैराज से ठीक की। ठीक होते होते करीब 3:30-4 के वक्त मैं घर पहुंचा। वेलकम गैरेज का आपने? जी हाँ। वो लोग बहुत देर लगाते हैं। या खैर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। यू आर वेलकम।